कंपोनेंट ऑफ ब्लॉकचेन। आइए आज हम जानते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। फ्रॉम ब्लॉक्स एंड नोड्स to smart contracts and wallets, explore the building block that make blockchain secure, transparent, and decentralized. Featuring real-world examples and insights from India's growing blockchain ecosystem. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लॉक्स और नोड्स से लेकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉलेट तक सब कुछ एक सिस्टम का पार्ट होते हैं। इंडिया में भी ब्लॉकचेन का यूज तेजी से बढ़ता जा रहा है, जैसे फिनांस, सप्लाई चेन और डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम। इसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और इनसाइट्स से हमें समझ में आता है कैसे ब्लॉकचेन फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस और डेटा हैंडलिंग को और भी सेफ और एफिशिएंट बनाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ब्लॉक्स, द बेसिक यूनिट. A block is a fundamental unit of blockchain. Each block stores transaction data, who sent what to whom, timestamp when the transaction occurred, hash, a unique digital fingerprint of the block. Each block is cryptographically linked to the previous one, forming an unbreakable chain. ब्लॉकचेन का सबसे बेसिक पार्ट होता है ब्लॉक. क्या होता है? ब्लॉक इज इंफॉर्मेशन. हर ब्लॉक एक डेटा बॉक्स की तरह होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. हर ब्लॉक के अंदर हर ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन डेटा की. किसने क्या भेजा और किसको भेजा, यहाँ पे हम डेटा की बात कर रहे हैं. टाइम स्टैम्प, ट्रांजैक्शंस कब हुआ, हर ट्रांजैक्शन का टाइम डिटेल. हैश, एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसे कि आईडी. हर ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्टेड होता है यूजिंग हैश, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल चेन बन जाती है. आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से. ग्लोबल एग्जांपल, बिटकॉइन ब्लॉक्स स्टोर कंप्लीट ट्रांजैक्शन डिटेल, सेंडर, रिसीवर एंड अमाउंट. बिटकॉइन ब्लॉकचेन हर ब्लॉक ट्रांजैक्शन की कंप्लीट डिटेल स्टोर करता है, जैसे सेंडर, रिसीवर और अमाउंट. इंडियन एग्जांपल की बात करें, ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश स्टोर प्रॉपर्टी ओनरशिप डेटा इन टेम्पर प्रूफ ब्लॉक्स. इंडिया में ब्लॉकचेन का यूज लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट से शुरू होता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जहां प्रॉपर्टी ओनरशिप डेटा ब्लॉक में स्टोर होता है और टेम्पर प्रूफ होता है, यानी कोई उसको इजीली चेंज नहीं कर सकता है. Bitcoin create a new block approximately every 10 minutes, yes, containing the hundreds of transactions. Bitcoin नेटवर्क लगभग हर 10 मिनट्स में एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है जिसमें hundreds of transactions होते हैं. सिंपल वर्ड में हम बात करें, ब्लॉकचेन एक ऐसा बेसिक यूनिट है जो ट्रांजैक्शन को सिक्योर, स्टोर करता है और एक दूसरे से जोड़कर एक स्ट्रॉन्ग चेन बनाता है. Now let's understand nodes, the second component of blockchain. Nodes are computer connected to the blockchain network. They validate and synchronize copies of the entire ledger across the world. No single point of failure. The network is resilient. More nodes, greater security and decentralization. Blockchain network में nodes basically कंप्यूटर होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. ये nodes मिलकर डेटा को मेंटेन करते हैं, ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट, चेक करते हैं. वैलिडेट मींस चेक करते हैं. लेजर को सिंक्रोनाइज यहाँ पे अपडेट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. इसका मतलब ब्लॉकचेन का डेटा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दुनिया भर में मल्टीपल कंप्यूटर्स में स्टोर होता है. ग्लोबल thousands of independent nodes power Ethereum network worldwide. India banks like SBI participate as node in blockchain based KYC, know your customer networks, reducing duplication of fraud. बिटकॉइन नेटवर्क में दुनिया भर में हजारों नोड्स होते हैं और जो हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और ब्लॉकचेन की कॉपी में मेंटेन करते हैं. इंडिया में बैंक्स और फिनटेक कंपनीज ब्लॉकचेन नोड का यूज करके KYC वेरिफिकेशन और सिक्योर ट्रांजैक्शंस, जिससे डेटा सेफ और इजीली वेरीफाई रहता है. डू यू नो, ब्लॉकचेन नेटवर्क में अलग अलग टाइप के नोड्स होते हैं. फुल नोड्स पूरा डेटा स्टोर करते हैं. माइनिंग नोड्स नए ब्लॉक क्रिएट करते हैं. वैलिडेटर नोड्स ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते हैं. नोड्स ब्लॉकचेन की बैकबोन होते हैं जो डेटा को स्टोर, वेरीफाई और शेयर करके सिस्टम को सिक्योर और डिसेंट्रलाइज बनाते हैं. Now let's understand the third component, that is distributed ledger, a shared database accessible to all network participants simultaneously, no single owner, no central authority, transparency, every transaction is visible to all participants, reducing the risk of fraud or manipulation. Redundancy, every node holds complete copy of entire ledger, making data nearly impossible to destroy. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एक शेयर डेटाबेस होता है जो नेटवर्क के सभी पार्टिसिपेंट्स के पास एक साथ अवेलेबल होता है.
इसमें कोई सिंगल ओनर नहीं होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, सब लोग एक ही डेटा को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है डेटा किसी एक कंपनी या सर्वर के कंट्रोल में नहीं होता है, सबके पास उसकी कॉपी होती है। यस, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इसके की फीचर्स हैं ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रांजैक्शन नेटवर्क के सभी पार्टिसिपेंट्स को विजिबल होती है, इससे फ्रॉड या मैनिपुलेशन का रिस्क काफी कम हो जाता है। रिडंडेंसी, बैकअप सिस्टम, हर नोड के पास पूरी लेजर की कॉपी होती है, अगर कुछ नोड्स फेल भी हो जाए डेटा सेफ रहता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रॉय। इसको हम ग्लोबल एग्जांपल से समझते हैं। बिटकॉइन का लेजर फुली पब्लिक है, कोई भी पर्सन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर हर ट्रांजैक्शन देख सकता है। इंडिया की बात करें, नीति आयोग का इंडिया चैन इनिशिएटिव डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का यूज करता है, जिससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच डेटा सिक्योर और टेम्पर रेसिस्टेंस तरीके से शेयर होता है। तो हमने समझा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम में डेटा एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम कहते हैं। इसमें हैकिंग या डेटा लॉस का रिस्क नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एक शेयर्ड सिस्टम है जहां डेटा सबके पास हो, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज cryptography, the security layer. Cryptography is what make blockchain trustless and tamper-proof. It uses two mechanism, the hash function convert any data into the fixed length string. Even a single character change produce a completely different hash, making tampering immediately detectable. Digital signature verify identity and ensure only the rightful owner can authorize a transaction. क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन का सिक्योरिटी लेयर होता है जो सिस्टम को ट्रस्टलेस और टेम्पर प्रूफ बनाता है। ट्रस्टलेस का मतलब है कि आपको किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद ही सिक्योर होता है। मेन फीचर है हैश फंक्शन, ये किसी भी डेटा को एक फिक्स लेंथ कोड जिसको हम हैश बोलते हैं में कन्वर्ट कर देते हैं। स्पेशल, लेट्स डिस्कस वन स्पेशल पॉइंट हियर। अगर डेटा का सिर्फ एक कैरेक्टर भी चेंज हो जाए तो हैश कंप्लीटली चेंज हो जाता है, इसलिए अगर कोई डेटा टेम्पर करता है तो इंस्टेंटली डिटेक्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर, जो यूजर की एक आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। सिर्फ वही पर्सन ट्रांजैक्शन ऑथोराइज कर सकता है जिसके पास प्राइवेट की होती है। इससे इंश्योर होता है कि कोई दूसरा आपके नाम से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल में हमने बिटकॉइन को फिर से लिया है, SHA-256, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम इन एग्जिस्टेंस। बिटकॉइन SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम का यूज करता है, सबसे सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में से एक माना जाता है। इंडिया में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से समझते हैं, क्रिप्टोग्राफी के बिना ब्लॉकचेन सिक्योर नहीं हो सकता। यही इंश्योर करता है कि डेटा हैक टेम्पर प्रूफ रहे। क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन का एक सिक्योरिटी शील्ड है जो डेटा को सेव करता है और इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यस, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज कंसेंस मैकेनिज्म. The method by which all nodes agree on the validity of transaction without needing a central authority like a bank or government. Consensus mechanism वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लॉकचेन के सारे नोड डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन वैलिड है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें किसी बैंक या गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है, नेटवर्क खुद ही डिसाइड करता है। There are types of consensus mechanism. Proof of work, nodes compete to solve complex puzzles. Winner validate the block and earns a reward. Used by Bitcoin, energy intensive but nightly secure. Proof of work की बात करते हैं, nodes यानी माइनर्स complex puzzle solve करते हैं। nodes हमने जाना क्या कहते हैं, nodes को कंप्यूटर्स जो पहले सॉल्व करता है वो ब्लॉक वैलिडेट करता है और रिवॉर्ड अर्न करता है। ये मेथड हाईली सिक्योर है लेकिन एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल है बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क यूज करता है। फिर हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की। वैलिडेटर्स आर चूजन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। दे स्टेक फार मोर एनर्जी एफिशिएंट, यूज्ड बाय एथेरियम 2.0 एंड पॉलीगन। पॉलीगन जो इंडियन एंटरप्रेन्योर ने डेवलप किया, प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं, वो भी लो कॉस्ट पर। यस,
सो हियर वी अंडरस्टूड कंसेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन का वो वोटिंग सिस्टम है जो डिसाइड करता है कौन सा ट्रांजैक्शन सही है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के. नाउ लेट्स मूव टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कोड एज लॉ. Smart contracts are blockchain programs that auto-execute agreements when conditions are met, no intermediaries, no delays, eliminate intermediaries and reduce costs, execute instantly and transparently, cannot be altered once deployed. Smart contracts basically self-executing programs होते हैं जो blockchain पर run करते हैं. जब भी predefined conditions fulfill हो जाती है, contracts automatically execute हो जाते हैं. किसी भी मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे बैंक, लॉयर और एजेंट. इसको और अच्छे से समझते हैं. सोचो आपने एक ऑनलाइन एग्रीमेंट किया है. अगर आपके गुड्स डिलीवर हो गए हैं तो पेमेंट रिलीज हो जाएगा. ट्रेडिशनल सिस्टम में बैंक एजेंट वेरीफाई करेगा, टाइम लगेगा, फिर पेमेंट ट्रांजैक्शन होगा. तो यहाँ पे सिस्टमैटिकली काम करता है ब्लॉकचेन. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी कंफर्म होते ही पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज करता है. नो डिलेज, नो ह्यूमन इंटरवेंशन. की फीचर्स आर एलिमिनेट इंटरमीडिएटरीज. बीच का कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं होता. कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है टेक्नोलॉजी. इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, सेकेंड मिनट्स में काम हो जाता है. आइए इसको रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं. इंश्योरेंस इन इंडिया पायलट प्रोग्राम इन इंडिया यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ऑटोमेटेड इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड सेटलमेंट टाइम फ्रॉम वीक्स टू मिनट्स. इंडिया में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज पायलट प्रोजेक्ट यूज कर रही हैं. एग्जांपल के लिए क्रॉप इंश्योरेंस. सैटेलाइट डेटा या वेदर डेटा ऑटोमेटिकली चेक होता है. अगर ड्रॉट, फूड कंडीशन मैच हो जाए तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्लेम अप्रूव कर पेमेंट रिलीज कर देता है. ग्लोबल एग्जांपल से समझते हैं. DeFi Global Ethereum based DeFi app uses smart contracts to enable lending, borrowing and trading all without the bank. Ethereum ब्लॉकचेन पर DeFi ऐप चलता है. एग्जाम्पल है लेंडिंग विदाउट बैंक. आप क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली लोन इशू करता है. इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है. पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स आर AVV, AVE एंड कंपाउंड. आइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं. DeFi इकोसिस्टम का साइज $50+ बिलियन अप्रॉक्स क्रॉस कर चुका है फ्लक्चुएटिंग मार्केट के साथ. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ कंडीशन इज ट्रू, action automatically execute. Now let's move to the next component, that is wallet. Your digital keyring. A blockchain wallet does not store cryptocurrency. It stores your private and public keys that prove ownership and authorize transaction on network. Blockchain wallet को लोग नॉर्मली समझते हैं कि ये क्रिप्टो स्टोर करता है, लेकिन रियलिटी में वॉलेट कॉइन्स स्टोर नहीं करता है. ये सिर्फ कीज पब्लिक एंड प्राइवेट स्टोर करता है जो प्रूफ करती हैं कि आप ऑनर हो. सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. सोचो आपका क्रिप्टो एक लॉकर में है ब्लॉकचेन पर. वॉलेट क्या करेगा अब यहाँ पर, तो उसको समझते हैं. उस लॉकर की चाबी आपको देता है. अगर चाबी है आप एक्सेस कर सकते हैं. अगर उसकी की खो गई है, लॉकर हमेशा के लिए बंद हो जाता है. यस, दिस इज द वॉलेट. टाइप्स ऑफ की. द वन इज पब्लिक की. रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर जैसे होता है, इससे आप दूसरों को शेयर कर सकते हो. इस पर लोग आपको क्रिप्टो भेजते हैं. एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड को अगर आप बोलते हैं कि मुझे बिटकॉइन भेजिए, तो आप अपनी पब्लिक की वॉलेट एड्रेस शेयर कर सकते हैं. प्राइवेट की, सिक्योर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ATM पिन या पासवर्ड जैसा होता है, कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है. यह ट्रांजैक्शन ऑथोराइज करता है. एग्जाम्पल, आप किसी को क्रिप्टो भेजना चाहते हो, प्राइवेट की यूज होगी कंफर्म करने के लिए. अगर प्राइवेट की लॉस्ट हो गई है, क्रिप्टो परमानेंटली लॉस्ट हो जाता है. रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को समझते हैं. यहाँ पर मेटामास्क वॉलेट इथेरियम बेस्ड वॉलेट है. ये ब्राउजर एक्सटेंशन एंड मोबाइल ऐप दोनों में अवेलेबल है. मेटामास्क के 30 मिलियन प्लस यूजर वर्ल्ड वाइड हैं. यस, लोग इसे DeFi, NFT और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज करते हैं. इंडियन एग्जांपल समझते हैं. WazirX वॉलेट इंटीग्रेशन इंडिया का पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज है. यूजर्स को वॉलेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इंडिया में मिलियंस ऑफ यूजर WazirX यूज करते हैं डिजिटल एसेट मैनेज करने के लिए. इजी बाइंग, सेलिंग एंड स्टोरिंग ऑफ क्रिप्टो. सो वॉलेट इज व्हाट? की का मैनेजर, क्रिप्टो का लॉकर नहीं. पब्लिक की टू रिसीव मनी, प्राइवेट की टू सेंड एंड कंट्रोल मनी. वॉलेट की को सेफली स्टोर करता है.
So let's understand the quick summary of all 7 component blockchains. Power comes from all components working in harmony to deliver security, transparency, and decentralization. The one is block, and the second is node, and the third is ledger, and the fourth is cryptography, and the fifth is consensus, and sixth is a smart contracts, and 7 is wallet. So here we understood the 7 components of blockchain. I hope you understood. Let's understand by this diagram, by this example. I hope you understood better the component of blockchain. If you enjoyed this video and learned something new, don't forget to like, share, and subscribe to Wisdom Roots, because here we grow knowledge one idea at a time. Hit the bell icon so you never miss a video that can inspire your mind and expand your thinking. Tell us in the comments what topic should we explore next. Until next time, keep learning, keep growing, and stay wise. Thank you.